चेहरे के तासुर से समझ जाए, बात निकले तलक जाए। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। मुझे मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आप मतलब किस तरह से उनके इतने फ़ैन बने, इम्प्रेस हुए, क्योंकि आप, मैं सीरियसली अब जब अभी हम सब बात कर रहे थे तो मेरा ख्याल है कि ये बात मैं बाद में करूँ, टाइम हो चुका है एक छोटे से ब्रेक से वापस आके करती हूँ, क्योंकि अंदाज़ भी और स्टाइल भी टोटली जगजीत सिंह साहब जैसा। तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन टाइम हो चुका है ब्रेक के बात करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन। वेलकम बैक, आपके साथ मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले आपको याद होगा कि मैंने एक सवाल किया था कमर साहब से। कमर साहब, किस तरह से मतलब आप इनके फ़ैन बने, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए सिंगर्स तो बहुत सारे, अपने किशोर जी का नाम लिया, रफ़ी जी का नाम लिया, वो भी थे, तो एक साथ इन लोगों ने मतलब अपने आप को मनवाना शुरू किया था। तो आपको सिर्फ यही क्यों अच्छे लगे? और फिर दूसरा कि मैं आपकी पर्सनालिटी भी देख रही हूँ, आपकी शख्सियत देख रही हूँ, उसमें भी बिल्कुल वही एक तासुर मिल रहा है। देखिए जी, कहते ये हैं कि अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन हो तो बच्चा पढ़ के निकलता है। तो मैंने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया जो जगजीत साहब थे, उसकी वजह से मेरी गायकी बेहतर हुई। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आप यकीन जाने, उनका नाम मेरे दोस्तों ने लगाया, मैंने नहीं लगाया, क्योंकि बहुत सौ ने कहा कि भाई वो हैं, उनका ये रिलीजन्स है। आई डोंट माइंड दैट कि उनका व्हाट्स इज रिलीजन, मगर ये है कि उनकी जो बातें थी, उनके जो अंदाज थी, हमें वो देखना है सिर्फ, क्योंकि इसकी कोई सरहदें नहीं होती, कुछ नहीं होता। एक अच्छे आदमी थे, एक सोबर आदमी थे, और आज तक कुछ बात क्या, जो उनकी गायकी थी या जो वो गाते थे, वो जो शायरी थी, वो बहुत मुनफरिद और अच्छी थी। ऐसी नहीं थी कि मतलब हम पसंद ना करें। देखिए, ये जो गज़ल मैंने गाई है, वो कहते हैं कि शमा रिसाले के अंदर छपी थी, बात निकलेगी तो। उसके शायर का भी नाम नहीं पता, मगर वो शायरी इतनी अच्छी थी, और जब गज़ल उनके मुंह से निकली तो क्या बात थी। अच्छा, दूसरी बात एक खुशखबरी ये है कि माशाल्लाह से उनका 8 फरवरी है और उनका स्टार एक्यूरस है, मेरा 10 फरवरी है, मेरा एक्यूरस भी है। एक मुझे खुशी इस बात की होती है कि वो रिजेम्बलेंस इस तरह से आ गई, इस तरह से। बाकी मैं तो वही हूँ, और जगजीत साहब की तो मैं खाक भी नहीं, हकीकत है। 1 करोड़ पता नहीं 20 अरब की आबादी में जाके एक जगजीत पैदा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। और आप यकीन जाने, मैं बाहर रहकर आया हूँ, मैंने उनको सुना है और देखा है, लोग उनके आशिक हैं। पाकिस्तान में जब तक उनकी रात को गज़ल लगा के कोई जगह आपको फ्रेश माइंड करना है ना, तो वो गज़ल आप रात को उनकी गज़ल लगाएं, लाइट ऑफ करके सुने, आप यकीन जाने इतना रिलैक्स हो जाता है। मतलब कि चलो एक टाइम आता है कि लोग भूल जाते हैं, न्यू जनरेशन भी हमारी उनकी गायकी का। एक कॉलर भी है, कमर साहब, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप फरजाना जी? बुलंद कर दिया है कि वाकई हम कुछ भी है, हमारे दिलों में इज्जत बड़ों की जो है ना, ये कभी नहीं भूलने चाहिए कि क्या है। जैसे हमारे मैसेज साहब है, ऐसे वो जगजीत से उनको कभी उनकी गजल से कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। उनकी आवाज़ हर चीज़ में माशाल्लाह दिलों में तो जिंदा रह गया। अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे, तो मुझे दुआ की बहुत बहुत है। तो इनसे एक बात करूँगी, तो चिट्ठी आती है, दोस्त को सुनाइएगा। कौन सी वाली? चिट्ठी ना कोई संदेश, चिट्ठी ना कोई संदेश। चले, हम आपकी फरजाना जी, अब रिक्वेस्ट हम जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी मेरी आपसे बात हुई थी कि और खूबसूरत। हाँ, वो इसकी वजह ये है कि आपको जो जगजीत साहब को, जिसकी वजह से जगजीत साहब पहचाने जाने लगे, आप 1965 में जब बम्बई में आए तो आपने वहाँ पे आके कंपोजिंग की, म्यूज़िक प्लेबैक का काम किया, और उसमें आपकी जो सबसे मशहूर गज़ल है वो थी होठों को छू लो तो। उस गज़ल ने पूरी दुनिया में आपकी एक रिकॉग्निशन दे दी। वैसे तो खैर माशाल्लाह थे वो। अक्सर जगजीत साहब, पता क्या, मैंने उनके जो इंटरव्यू सुने हुए, उनकी जो बातें सुनी हुई, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आज उनके मौके के लिहाज से। कहते थे कि अगर आपकी सिम दुरुस्त है, आप निशाना लगाते रहें,
एक दिन जाके ज़रूर लगेगा। लग जाएगा। और आज वाकई देखें उनका निशाना लगा कि आज पूरी दुनिया में मशहूर है। जहाँ गज़ल मैं बता रहा था कि लोग उम्रा की महफ़िल में सुना जाता था या फिर वो बादशाहों के दरबार की चीज़ थी, वो आम आदमी की समझ में नहीं आती थी। जो अच्छा ज़ौक़ रखते थे, जी जी, जो उन्होंने आगे आम आदमी को ऐसा कन्वर्ट किया कि वो आम आदमी भी उसको समझने लगा। तो ये बड़ी बात है ना कि ऐसी बात ना कह दी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा फिलॉसफर बड़े मुश्किल अल्फाज होते हैं, समझ जा नहीं रहा जी जी लोग कहते और कि मैं जो अपनी हम फिलॉसफरी झाड़ूं और चला जाऊं, लोगों की समझ में आए ना समझ में नहीं आए, आए। मगर उन्होंने उस तबके को नीचे से उठा के गज़ल ये उनको दे दी मतलब कि एक पॉइंट था जहाँ वो उन्होंने सोचा। गज़ल उनको समझा जाता था कि भाई ये तो बड़े बड़े लोगों की महफिलों में गाने जाने, उन्होंने आम पब्लिक के अंदर अब गली गली में जो है यही बात ना कि हर किसी पहुंचा के दिया, दरमियान वो मैसेज मौजूद। पहुंचा दिया। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं साजिया बात कर रही हूँ अन्ना। जी शादी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपने जो प्रोग्राम रखा है वाकई में बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, इसके हमें बहुत सोचने में इतने बहुत फेवरेट सिंगर थे वो, तो हमारे लिए तो आपने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। मैं बस इन सिंगर से यही कहूँगी कमर साहब से कि एक गजल है उनकी, जी जी, कौन सी? शोहरत भी ले लो, ये कागज़ की कश्ती। कागज़ की कागज़ कश्ती। की कश्ती। जी जी। ये हमारे लिए जरूर आप जी जी ज़रूर, मैं अंतरा ठीक है सुनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, मैं फरमाइशें भी लिखती जा रही हूँ कि कोशिश करेंगे कि एक या दो हाँ, लाइन एक-एक सब सुना अंतरा दें। ज़रूर, ज़रूर। अच्छा, इन्होंने कहा कागज़ की कश्ती। अच्छा, अभी आप होठों कौन से सी- छू लो, जो होठों उनकी से ज़रा छू लो, मशहूर प्लीज़, गज़ल। ज़रूर। अच्छा, दो थी। देखें, फ़िल्मी सनत में जब आपने कदम रखा तो आपने तो अदबी लाइन से इसको हट के एक रोशनास कराया गज़लों को। फिर फ़िल्मी सनत में जब कदम रखा तो आपकी दोनों मशहूर, एक होश वालों को ख़बर क्या और एक ये, बिल्कुल, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। ज़रूर ज़रूर। होठों से छू लो। जी। होठों से छू लो, मेरा दिल अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरे दिल अमर कर दो। होठों से छू लो, मेरा दिल अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। तुम आके दिल अपना, तुम आके दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो, मेरा दिल अमर कर वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। बाकी ये देखे ना, सारी आसान आसान अल्फाज, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। और आपने जो दूसरी गज़ल की भी बात की थी ना, होश वालों को, ये वाली इसका जिक्र है, तो मैं ज़रूर सुनूंगी आपसे। और एक मेरी भी फरमाइश है, जो मैं अभी ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं चाहूँगी कि जब ज़रूर। आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ज़रूर ये खूबसूरत गज़ल भी सुनी जाए। हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में। वेलकम बैक। और इस
वक्त हम ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी बातें करने में नहीं, क्योंकि फरमाइशें हमारे पास इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कैमर साहब। तो एक कॉलर जिनकी फरमाइश थी उनकी भी, और भी बहुत सारे जो कॉलर्स जिनकी फरमाइशें हमारे पास अभी ब्रेक में भी आई हैं, सबकी बस कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कुछ 2-3 लाइन्स हम शामिल कर सकें। और एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी देखते हैं कि वो क्या बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है ना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अपना नाम बताइए। मैं कैप्टन खालिद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप कैप्टन खालिद? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? फर्स्ट क्लास है जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको शो? इट्स वंडरफुल एज यूजुअल, इट इज वेरी गुड। थैंक यू। और आपकी पूरी टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है और अरेंज करती है और लोगों को दिखाती है। मगर तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे सामने स्क्रीन पे मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बड़ा जैसे वेरी गुड लुकिंग और बहुत इस तरह की उनकी आवाज भी अच्छी है। अमन जगजीत जो है वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कैप्टन साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी खुशनसीबी है कि आपने कॉल कर लिया। बाखुदा मैं इस खुशी को आई कांट डिस्क्राइब इन दिस वर्ड ना। You don't need to describe your माशाल्लाह बहुत अच्छे, और साथ ही जो इतने बड़े म्यूजिशियन आपके साथ सलीम साहब। Yes, no doubt sir। सलीम भाई को भी मेरा सलाम और हम सबको, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। इतना खूबसूरत आप गा रहे हैं एंड यू लुकिंग एज यूजुअल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कैप्टन खालिद, आपने कॉल किया हमें। हमारे साथ सलीम साहब ऑफ कोर्स मौजूद हैं, एक बहुत अच्छा खूबसूरत वायलिन प्ले करते हैं। मेरे ख्याल एक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिर सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, कीबोर्डिस्ट नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, ज़हीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और फरमाइश की तरफ भी चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जगजीत साहब मेहंदी हसन खान साहब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेहंदी हसन खान साहब एक ऐसे प्रिंसिपल्स बना गए हैं गज़लों के कि हम उससे हट नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारी गज़लें अच्छी हो गई। माशाल्लाह देखें कि जितने वो थे एडमिट भी करते हैं, वो एडमिट करते हैं। आप जाएं उनके इंटरव्यूज़ भरे पड़े हैं, यूट्यूब पे जाएं, उसमें जाएं, वो मानते हैं कि इस बात को कि मेहंदी हसन खान साहब जैसा कोई गज़ल के अंदर कोई नहीं गा सकता। अच्छा एक वो फरमाइश थी वगैरह, आप सबकी इजाज़त के साथ मुझे खुशी इस बात की होती है कि सलीम साहब माशाल्लाह से, अच्छा एक बात सलीम साहब के बारे में मैं बताऊंगा कि सलीम साहब ने माशाल्लाह जगजीत साहब के साथ प्ले किया हुआ है, और उनका वायलिन एक दफ़ा नहीं आए थे वायलिनिस्ट, तो इन्होंने प्ले किया हुआ उनके साथ। तो मेरी खुशनसीबी है कि सलीम भाई भी मेरे साथ हैं। दूसरा ये है कि आपकी टीम के सारे राना भाई हैं, ये हैं सलमान साहब हैं, ये सारे अभी जिम खाना में, हमारे जितने म्यूजिशियंस हैं उन सब के ज़हीर भाई हैं, नासिर भाई, ये जिम खाना में मुझे मिले और माशाल्लाह से इसीलिए अपनायत महसूस होती है। वाइफ को हम अपना दूसरा घर समझते हैं, जब आप लोग बुलाते हैं हम लोग हाजिर हो जाते हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कहाँ से कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती,